अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो न्यूट्रिशन की दुनिया में या वेट लॉस की दुनिया में जो है उसने अपना नाम जो है बहुत कमा लिया है। वो इस वजह से क्योंकि ये वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स ना सिर्फ वेट लॉस के लिए हैं बल्कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम है। तो मोस्टली डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट इसको दो कंडीशंस में रिकमेंड करती हैं, या तो वेट लॉस के लिए और अपने उन पेशेंट्स को जो डायबिटिक होते हैं जिनमें या प्री डायबिटिक हैं और उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेट लॉस की कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे आपको हेल्प करती है वेट लॉस करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है रोज़ा रखना या भूखे रहना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये किस तरह आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो हमारे जिस्म में ब्रेक डाउन होती है एंजाइम्स के थ्रू। जब वो एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन होती है तो वो मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि आपके ब्लड में। जो भी आपने खाना खाया है चाहे वो फैट के फॉर्म में है, प्रोटीन है, मिनरल है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है आपके ब्लड में। हम मोस्टली जो खाते हैं, जो चीज़ें खाते हैं वो उसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स। ये ऐसे फूड हैं आपके पास जो क्विकली ब्लड स्ट्रीम में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या क्विकली जो हैं वो शुगर में बनते हैं। अब हमारे पास शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स में कौन से फूड आ जाते हैं आपके पास, वो है वाइट राइस, आपके पास स्नैक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, केक हैं आपके पास, और जितने भी आपके पास वाइट आटा की जो बनी हुई रोटी है, या जैसे भी आपके पास कोई भी स्नैक है, लेज़ हैं जैसे कि, या इस तरह की फ्राइज़ आ गई, ये सब आपके पास कार्ब्स हैं और ये आपके पास रिफाइंड ग्रेन्स की फॉर्म में या अनहेल्दी स्नैक्स में आते हैं। ये आपके पास ब्लड स्ट्रीम में शुगर की फॉर्म में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यही वो फूड हैं जो आपकी बॉडी में एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ होते हैं। जब आपके सेल जो हैं इन फूड को लेते हैं तो हमारा एक्टिविटी लेवल जो है वो उतना नहीं होता जितना हमारा इनटेक लेवल होता है, यानी हम खाते ज़्यादा हैं और हमारा एक्टिविटी लेवल कम होता है। जब हमारा एक्टिविटी लेवल कम होता है तो जो शुगर है वो इंसुलिन के साथ सेल में इंटर होती है। हमारे सेल में वो इंटर इस वजह से होती है क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम होती है। इंसुलिन जो है हमारे उस मॉलिक्यूल शुगर या एनर्जी के साथ बाइंड होकर आपके फैट सेल में दाखिल हो जाती है और वहाँ पे उस एनर्जी को या मॉलिक्यूल को जो है वो स्टोर कर देती है। उससे ये होता है कि आपके फ़ैट का या तो साइज़ बढ़ जाता है या आपके फैट सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं इन नंबर। इस पे मैं इंशाल्लाह फिर कभी बात करूँगी कि फ़ैट सेल्स नंबर में कब इंक्रीज़ होते हैं और साइज़ में कब इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन अभी हम स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है वेट लॉस इन ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जब हमारे पास इंसुलिन जो है वो शुगर को या एनर्जी को या फैट को ले जाती है हमारे फैट सेल में, वहाँ ले जाकर स्टोर कर देती है। अब यहाँ पे काम आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये करती है कि जब हम खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी में जो है वो इंसुलिन जो है वो रिलीज़ नहीं होती। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती, इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज़ तब होती है जब हम कुछ खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप फास्टिंग पे होते हैं, यानी आप जब आप कुछ नहीं खाते 2 से 3 घंटों तक, तो आपकी बॉडी में जो है वो इंसुलिन के लेवल जो हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल डिक्रीज़ होते हैं तो इंसुलिन के लेवल डिक्रीज़ होते हैं और आपके फैट सेल में से जो है वो एनर्जी रिलीज़ होना शुरू होती है आपके बॉडी के टू सपोर्ट रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। जब आपके पास स्टोर शुगर जो है वो रिलीज़ होती है आपकी ब्लड में, तो उससे क्या होता है, या तो आपके फैट सेल का साइज़ डिक्रीज़ होता है या वो डिक्रीज़ होते हैं नंबर में।
ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे, जो कि बहुत डिटेल टॉपिक है, इन पे मैं फिर कभी बात करूँगी। लेकिन जब जैसे ही आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल डिक्रीज़ होते हैं, आपके जो फैट है यानी कि आपकी जो चर्बी है उसमें से जो है वो एनर्जी रिलीज़ होना शुरू होती है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पूरा काम है वो आइडिया ही ये है कि ये अलाउ करती है इंसुलिन लेवल्स को टू डाउन फॉर इनफ एंड लॉन्ग इनफ दैट वी बर्न आवर फैट। यानी कि उसने इंसुलिन लेवल को इतना लो करना है और इतने बेहतरीन तरीके से इंसुलिन लेवल को बॉडी में वो लो करती है कि हम अपने जो है वो फैट सेल्स जो है वो बर्न करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कब करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए जो कि ओबीस पर्सन थे। जो एक ग्रुप था उन्होंने करवाया 8 घंटे की फास्टिंग, यानी सुबह 7 बजे से लेके शाम या दोपहर 3 बजे तक जो है उन्हें सिर्फ खाना खिलाया और बाकी सारा टाइम जो है वो उन्हें सिर्फ जो है वो पानी दिया। यानी कि उन्होंने अपने जो 3 मील हैं वो इन्हीं 8 घंटों के दरमियान खाए। और जो दूसरा ग्रुप था उनको उन्होंने 12 से 12 घंटे में शिफ्ट किया, यानी आधा-आधा, 12 घंटे के लिए रोज़ा और 12 घंटे के लिए जो है उनको उन्होंने दिया खाना। यानी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक उन्होंने जो है उनके 3 मील को जो है वो इस तरह से डिवाइड किया। अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस आया ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। जो ग्रुप 1 था उसमें क्या हुआ कि जो भूख लगने की जो कैपेसिटी थी, एक तो वो जो है वो डिक्रीज़ हो गई। यानी जो हमें बार-बार जो है वो फूड क्रेविंग्स होती हैं या हमें भूख लगती है, जो ग्रुप 1 था जिन्होंने 8 घंटे के लिए सिर्फ़ खाना खाया और बकाया घंटों में रोज़ा रखा, उन लोगों में ना सिर्फ़ भूख लगने की जो टेंडेंसी थी वो कम हुई, बल्कि उनका जो है ब्लड ग्लूकोज़ लेवल भी जो है वो डिक्रीज़ हुआ। यानी कि उनका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता था, उनके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार थी या उनके जो कोलेस्ट्रॉल थे वो कम हो गए और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो उनका बढ़ गया। इसके साथ-साथ उसने किया लोअर इंसुलिन लेवल को। और वो ग्रुप जिन्होंने 12 घंटे फास्टिंग की थी, उनमें भी इन चीज़ों को देखा गया, लेकिन कम मिकदार में। अब हम बात करते हैं कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को किस तरह अडॉप्ट करना है। आप अगर चाहें तो सबसे पहले 12-12 घंटे वाला फ़ॉर्मूला भी अपना सकते हैं, यानी कि सुबह 7 से लेके शाम 7 बजे तक। और फिर जब आप 1 मंथ इस फ़ॉर्मूले को अपना लें, तो दूसरे मंथ जो है वो आपने जो है वो दू ग्रुप 2 में शिफ्ट हो जाना है, जो आपने 8 घंटे खाना है और बकिया के घंटे जो हैं वो आपने रोज़ा रखना है। अब आपने इसके साथ-साथ अब मैं बात करती हूँ कि आपने कौन-सी ऐसी डाइटरी चेंजेस करनी है अपनी डाइट में जब आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। एक तो ये कि आपने जो है वो अपना प्रोटीन इंटेक जो है वो बढ़ाना है। प्रोटीन इंटेक जो आपका है उसमें हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेनली आपको खानी चाहिए। उसमें आ जाती हैं आपके पास नट्स आ जाते हैं, उसमें आपके पास फ्रूट्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं और आपके पास उसमें जो है वो हेल्दी फैट्स आ जाते हैं। हेल्दी फैट्स आपको नट्स भी प्रोवाइड करती हैं, आपको चिकन या रेड मीट से भी मिल सकता है, आपको एवोकेडो से भी मिल सकता है और आपके पास जो हैं वो वेजिटेबल भी जो हैं वो अच्छी सोर्स हैं आपके पास विटामिन्स की। इसके साथ-साथ आपने ट्राई ये करना है कि आपने जो है वो बहुत कम अमाउंट खानी है किसकी व्हीट की। यानी आपने जो गंदम है उसकी 1 या डेढ़ रोटी का सिर्फ़ इस्तेमाल करना है और आपने जो है उसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें आपके पास भुने हुए चने आ गए, आपके पास फ्रूट्स आ गए और आपके पास जो हैं वो बॉइल्ड सैलेड आ गया, जैसे कि आपके पास दाने हैं, चने हैं, लोबिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने जो हमारे वाटर इंटेक जो है वो आपका 8 से 10 ग्लास होना चाहिए। 8 से 10 ग्लास जो पानी है वो आपने जो है वो अपने पूरे दिन में पीना है, यानी कि उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो है वो पूरी रात पानी ना पिएँ, यानी सोने से पहले पी लें और जो है वो दिन में ना पिएँ। दिन में जो है वो
सारा पानी आपने पीना है। 8 से 10 ग्लास रात के दौरान नहीं पीना, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और अगर आपको रात के टाइम या 7 बजे खाने के बाद 8-9 बजे किसी भी किस्म की चाय वगैरह पीने की आदत है, तो उस आदत को आपने कैटर इस तरह से करना है कि आपने जो है उसमें ऐड कर लेना है कोई भी ग्रीन टी या कहवा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।